तुम लोग कभी ना बंद में ऐसे कर देना कि हम बक 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 कर लें। चलो अभी हो रहा है ना। तो इरविन का जो ऑफर था, इरविन का ऑफर क्या था कि भाई आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। वो क्या था, फालतू का ऑफर था, हवाबाजी था। और उसके बाद बोला गया था कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए। इरविन बस क्या चाहता था कि यहाँ के लीडर्स को उठा के ले जाए, राउंड टेबल पर बैठा दें, उन लोग का आपस में झगड़ा करा दें और इंडिया में माहौल को गंदा करें। गांधी जी 2 में नहीं गए थे, 3rd में उनको जाना पड़ा था। इसके बाद क्या हुआ था, लाहौर का सेशन आता है। लाहौर, अरे यही लाहौर के सेशन में ही गाना आया था, लग दी लाहौर दिया। इधर जाके गुरु रंधावा को मिल गया वो आर्काइव में। ये कब आया था, दिसंबर 1929 में, ठीक है। और इसमें कौन थे मेन, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और ये क्या बोले थे, अध्यक्ष थे वहां के। और वहां पे क्या बोला गया था कि हम लोग को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब ब्रिटिशर्स को अपन नहीं देखेंगे। यहां पे क्या डिमांड था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज का, ठीक है, डिमांड किया गया था। और क्या बोला गया था कि 26 जनवरी 1930 ये क्या मनाया जाएगा, इंडिया का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। लेकिन हालांकि इसको ज्यादा लोग क्या किया, वैल्यू नहीं दे पाया था, क्योंकि हम लोग का उस टाइम तक मोरल थोड़ा सा डाउन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फेलियर के कारण, ठीक है। तो ये था लाहौर सेशन। और ये पूछता है मैप वर्क में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गांधी जी भेजे इरविन को लेटर, 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी टू इरविन। ये 11 डिमांड का एक लेटर इरविन को भेजे, जिसमें बहुत सारे डिमांड्स था बिजनेस और एग्रीकल्चर रिलेटेड। एक डिमांड उसमें कैसा था, साल्ट टैक्स को एबोलिश करना, ठीक है। वो बोले कि भाई सॉल्ट टैक्स को एबोलिश कर दो। क्यों, क्योंकि साल्ट इज कंज्यूम्ड, ये जानबूझ के इनको साल्ट वाले को क्यों हाइपोथेसिस दे दी है, साल्ट इज यूज्ड बाय एवरीवन। साल्ट एक ऐसा कमोडिटी था जो हर एक लोग यूज करता है। और ब्रिटिशर्स क्या करता था, इस पे बहुत हेवी टैक्सेशन करता था। ब्रिटिशर्स का क्या था, इस पे मोनोपोली था। ब्रिटिशर्स हैव मोनोपोली ओवर इट, ठीक है। तो ये वही बोले कि इसको एबॉलिश कर दो। इरविन क्या किया, इग्नोर इट। इरविन इग्नोर्ड, इरविन इसको क्या कर दिया, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और गांधी जी क्या लॉन्च किए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ही स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस। सिविल का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। विनम्रता के साथ अवज्ञा किया गया कि हम आपका बात नहीं मानेंगे, ठीक है। आप जो बोलेगा उसके अगेंस्ट में करेंगे। हम बोलते हैं ना तुम लोग को मैथ बना कर, तुम लोग क्या बोलते हैं, नहीं बनाएंगे, क्या कर लीजिएगा। इसको बोले उस दिन की तुम क्लास आना, नहीं आएंगे, क्या कर लीजिएगा। तो अगर हम ब्रिटिशर्स होते तो धर देते 2-4 पड़ाका, लेकिन हम लोग डेमोक्रेसी में है तो नहीं धर सकते हैं। तो फिलहाल आते हैं इस पे। तो पहला वो क्या बोले, साल्ट मार्च स्टार्ट करेंगे, साल्ट मार्च, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, 11 मार्च। अब डेट देख लेना, 11 मार्च 1930, साबरमती, ठीक है। साबरमती से कहां स्टार्ट हुआ था, एक कोस्टल एरिया है दांडी, इसीलिए दांडी नाम का नमक भी आता है जिसपे गांधी जी का फोटो रहता है, ऐसे दांडी नमक, आयोडीन युक्त। नहीं देखा तुम लोग, अरे आता है, ब्लू कलर का पैकेट रहता है उसमें, ठीक है। तो साबरमती से दांडी कितना था, 78 फॉलोअर्स के साथ ही निकले थे, ठीक है। रास्ता में बहुत लोग आ गया था और 6 अप्रैल को पहुंच गए, ठीक है। 240 माइल डेली चलते थे, वो सब फैक्चुअल है। और वहां पे क्या किए, ये ही बॉइल्ड ओशियन वाटर एंड प्रिपेयर्ड साल्ट, ठीक है। पानी खोला के अपना खुद का नमक बनाए और साल्ट लोगों क्या किए, ये ब्रेक कर दिए।
इसके बाद इंडिया में बहुत जगह पे, ठीक है, साल्ट लॉ को ब्रेक किया जाएगा। दिस स्टार्टेड अ चेन रिएक्शन, ये चेन रिएक्शन की तरह काम किया। बहुत सारा लोग क्या किया, टैक्सेस देना बंद कर दिया। जहां जहां ब्रिटिश मना करता था वहां वहां जाना स्टार्ट कर दिया। कहीं पे बोर्ड लगा था इंडियंस आर नॉट अलाउड, वहां पे इंडियंस जाना शुरू कर दिया। ठीक है, मेनी टैक्सेस एंड लॉज वेयर ब्रोकन। ठीक है, और ये क्या था, यही हमारा सिविल डिसोबीडियंस का स्टार्ट था, साल्ट मार्च। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, क्योंकि जो रिलक्टेंस था, जो झिझक था इंडियंस के बीच में कि एक मूवमेंट तो हुआ था, कुछ नहीं हुआ, तो इसके वजह से, इस मूवमेंट के वजह से वो क्या हो गया, वापस से एनर्जाइज हो गए और सिविल डिसोबीडियंस में कूद गए। अब इरविन को मालूम था कि ये लोग पहले भी पंगा किया था, तो इरविन क्या किया, ब्रूटल रिग्रेशन अपनाया। इरविन ब्रूटली ट्राइड टू सप्रेस ठीक है, 1 लाख तक लोगों को क्या किया गया, अरेस्टेड, पीपल वेयर अरेस्टेड। ठीक है, लोगों को सीधा पकड़ता था, जेल में डालता था, पकड़ता था, जेल में डालता था। ठीक है, कोई ट्रायल नहीं, जेल में सबको पता है उन लोगों के साथ क्या होगा। इसके लिए क्या हुआ, ये मूवमेंट धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और खत्म हो गया। अब गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किए, उसके बाद क्या किए, इरविन के साथ एक पैक्ट में गए, जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। और इस पैक्ट के थ्रू उनको कहां जाना पड़ा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, और बदले में वो क्या बोले कि भाई जितना पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको रिहा कर दो। हालांकि इरविन उनका बात नहीं माना। चलो इसको नोट कर लो।